नमस्कार बच्चों। वर्ग 8 के हिंदी विषय को आज मैं पुनः लेकर उपस्थित हूं और आज हम लोग एक बहुत ही रोचक मनोरंजक कविता पढ़ेंगे, बहुत ही प्रेरणादायक कविता पढ़ेंगे जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखी गई कविता है। तो सबसे पहले एक प्रश्न का आप जवाब दें कि जो हमारे लिए हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, जो हमारे देश के लिए लड़ते लड़ते अपना तन अपने आप को शहीद कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वीर कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर कहते हैं। तो उसी तरह जो अपने कर्म के लिए समर्पित हो, जो अपना कर्म अच्छे तरीके से करे, जो अपना कर्म के लिए सब कुछ निछावर कर दे, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे कर्मवीर। तो आज हम लोग वर्ग 8 के हिंदी के पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 जिसका नाम कर्मवीर है उससे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लयबद्ध तरीके से उसको पढ़ते हैं। आप भी पढ़िए और जरूर आप उसको पढ़ना सीखिएगा। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रख भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आज कल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिनको खोल वे सकते नहीं। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारबन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन।
पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महा मंगल रचा देते हैं वे, भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया, है उन्होंने ही निकाली तारे की सारी क्रिया। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ, उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले, सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के है जहाँ डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। तो बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔस्त, आप इनके बारे में जान लें कि इनका जन्म आजमगढ़, जो आज उत्तर प्रदेश में है, तो इनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था और इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? तो इस जो प्रेरणादायक कविता है, इसके जो कवि हैं उनका जन्म, जिनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔस्त, तो ये जो है इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को आजमगढ़ में हुआ था और इनकी मृत्यु भी आजमगढ़ में ही 16 मार्च 1947 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो है अपनी लेखनी से इन्होंने क्रांति ला दी थी। इनके बड़ी सुंदर सुंदर पुस्तकें हैं, किताबें हैं, काव्य हैं, प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, वैदेही वनवास, पारिजात इत्यादि। कोई भी आपको इनकी पुस्तक मिले आप पढ़िए, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आइए हम लोग इस कविता के भावार्थ पर बात करते हैं। इस कविता के भावार्थ को, प्रारंभ को ही देखिए कितना बढ़िया से लिखा गया है। कवि कर्म के प्रति निष्ठ, देखिए कवि लिखता है, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता निर्धारित करती है। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती हैं। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो आइए अब लाइन बाय लाइन हम लोग कविता को देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। बाधा मतलब रुकावट, डर, भय। विविध मतलब अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के। बहु मतलब बहुत ज्यादा। भाग मतलब भाग्य। आन मतलब गौरव की भावना, प्रतिज्ञा, संकल्प की भावना। यत्न मतलब प्रयास। उज्जवल मतलब चमकीला। बेड़ा मतलब जलयान। विभव मतलब ऐश्वर्य, दौलत। और सपूत मतलब अच्छा बेटा, सुपूत जिसको कहते हैं, मतलब अच्छा बेटा, लायक पुत्र। तो आइए हम लोग कविता को देखते हैं और इसके अर्थ पर बात करते हैं। देख कर बाधा विविध बहुविध न घबराते नहीं। कवि का कहना है कि जो कर्मवीर होते हैं वह बाधा को देखकर, रुकावट को देखकर कभी घबराते नहीं हैं, कभी विचलित नहीं होते हैं, कभी अस्थिर नहीं होते हैं। रह भरोसे भाग्य के भरोसे रह के
वो कभी दुख भोग पछताते नहीं, दुख नहीं भोगते हैं, पछताते नहीं हैं। वो कभी भाग्य का भरोसा नहीं करते हैं। वो किस पर भरोसा करते हैं? अपने कर्म बल पर, अपने कर्म पर, अपने काम पर भरोसा करते हैं। तो काम कितना ही कठिन हो किंतु उगताते नहीं। कोई भी कितना भी कठिन काम हो, कितना भी भारी काम हो, उसको देखकर वो उगताते नहीं है, वो देखकर डरते नहीं है, वो देखकर भागते नहीं है। भीड़ में चंचल बने, कहीं भीड़ हो जाए और उसमें वो काफी चंचल बन जाए, अस्थिर हो जाए, वो भाग दौड़ करने लगे, ऐसा वीर नहीं होता है। हो गए एक आन में इनके बुरे दिन भी भले। और इसी आन में, आन मतलब होता है गौरव की भावना, प्रतिज्ञा। तो इसी आन में, इसी गौरव की भावना में उनके बुरे दिन भी अच्छे हो गए, भले हो गए। और किसी भी काल में, किसी भी समय में, किसी भी देश में, किसी भी परिस्थिति में वही जो कर्मवीर होते हैं वही फूले फले मिले, वही अच्छे भले मिले, वही संपन्न लोग मिले, वही संपन्न बने। तो ये है प्रथम स्टेंजा। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। कभी कहता है कि जो कर्मवीर होते हैं वो काम को दूसरे तीसरे दिन पर टालते नहीं जाते हैं। वो आज जिस काम को करना है उसे वो आज ही करते हैं। और सोचते कहते हैं, जो कुछ कर दिखाते हैं। भाई जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो सोचते हैं कि इसे करना है तो उसे कर दिखाते हैं। आप कबीरदास के उस दोहे को आपको जरूर याद होगा कि काल करो सो आज करो और आज करो सो अब पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। तो कबीरदास ने भी कर्मवीर के इस गुण का समर्थन किया है। किस गुण का? कि जो काम करना है उसे, जो आज करना है उसे आज ही करो। ये नहीं कि अलसाए हुए छोड़ो कल करेंगे ना, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। ये भावना कर्मवीर की नहीं हो सकती है। और यही नहीं, जो सोचते हैं कि हमें ये करना है उसे वो करके दिखाते हैं। और अपने मन की मानते हैं, मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही। सबकी कही गई बातों को जरूर सुनते हैं, और सुनते ही नहीं उनको गुनते हैं, मिलाते हैं, विश्लेषण करते हैं, और फिर अपने मन के, अपने दिल की जो बात होती है वो दिल की बात ही मानते हैं। और जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, और अपनी इस जगत में, अपने इस दुनिया संसार में अपना मदद वे खुद करते हैं। स्वयं का मदद खुद करते हैं, स्वयं का मदद वो अपना मदद खुद अपने आप करते हैं। और भूल कर वे दूसरे का मुंह ताकते नहीं, भूल कर वे दूसरे की मदद का उम्मीद नहीं करते, आसरा नहीं करते हैं। वो किसी दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं कि वो आदमी आएगा तो मेरा मदद करेगा, तो ऐसा वो नहीं करते हैं। और उनके अंदर इतना हौसला होता है, कि इतना हिम्मत होता है कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे वे नहीं कर सकते। अपने हौसला के बल पर, अपनी कर्मठता के बल पर वह किसी भी काम को कर लेते हैं। अगले अनुच्छेद को हम लोग देखते हैं, अगली पंक्तियों को हम लोग देखते हैं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, जो बैठे बैठे, लेटे लेटे यूं ही अपने समय को कभी नहीं बिताते हैं। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, वो काम करते हैं। जब काम करना है तो काम करते हैं, काम करने की जगह बातें नहीं बनाते हैं। और आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, ये नहीं कि हम आज करेंगे तो इसको कल करेंगे, तो इसको परसों करेंगे, तो इसको तस्को करेंगे, ऐसा सोच सोचकर वह दिन कभी नहीं गंवाते हैं। यत्न करने में, जो कभी प्रयास करने में, वो कभी जो जी नहीं चुराते हैं, जो कभी घबराते नहीं है, जो कभी अपने आप को बचाते नहीं है, बल्कि प्रयास करते जाते हैं। बात करते हैं वही जो होती नहीं उनके, बात करते हैं वह कौन जो होती नहीं उनके लिए। वैसे कर्मवीर लोगों के लिए, वैसे कर्मठ लोगों के लिए ऐसी कोई भी बात नहीं हो जो वो नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो वो नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि वो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं, वो दूसरों के लिए नमूना बन जाते हैं, ताकि लोग कहते हैं कि देखो फलाना आदमी कितना कर्मठ है कि वो अपना काम, सारा काम कर लेता है, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। तो दूसरे के लिए वो उदाहरण बन जाते हैं, लोग उनका उदाहरण देते हैं, उनकी कर्मठता का,
लोग उदाहरण देते हैं, उनके कार्य का, उनकी कार्यशैली का लोग उदाहरण देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना। चिलचिलाती धूप है, तेज धूप है, एकदम ऐसी धूप है जिसमें खड़ा होना भी मुश्किल है। उस धूप में भी वे ऐसे अपना काम करते हैं जैसे वो चांद की शीतल चांदनी में काम कर रहे हो। तो चिलचिलाती धूप भी उनको अपने कर्तव्य पथ से डिगा नहीं पाती है। काम करने पर करे जो शेर का भी सामना, और जब काम पड़ता है, जब जरूरत पड़ती है तो शेर का भी सामना। शेर का सामना मतलब कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी वो सामना करके काम को कर लेते हैं। शेर का भी सामना कर लेते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी वो अपना काम निकाल लेते हैं, अपना काम कर जाते हैं। हंस हंस के भी जो चबा लेते हैं लोहे का चना, और कठिनाइयों से डरकर परिस्थितियों के विपरीत होने पर कभी भी वो काम को छोड़कर भागते नहीं हैं, बल्कि परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाते। लोहे का चना चबाना मतलब काफी कठिन परिश्रम करना। तो कठिन परिश्रम करके वह अपना काम करते हैं, लोहे का चना चबा लेते हैं। है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठाना, और उनके जी में, उनके दिल में यह ठाना हुआ है, वो यह मानते हैं कि कोई भी काम कठिन नहीं है, इसलिए वह हर काम कर लेते हैं। और यही नहीं, कितने कोस भी चले, वो पैदल भी चले, कितने कोस चले, कितनी भी दूरी तय करे, वो कभी थकते नहीं, क्योंकि उनके अंदर एक जुनून होता है, एक उत्साह होता है, काम करने की एक ललक होती है, एक भावना होती है। तो इस वजह से वो कभी किसी काम में, चाहे चलना हो या कोई काम करना हो, कभी थकते नहीं है। और दुनिया की सारी समस्याओं का हल उनके पास है। कौन सी है गांठ जिसको खोल नहीं सकते नहीं, कोई भी ऐसा गांठ नहीं है जिसे वो नहीं खोल सकते हैं। कभी का इशारा है कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसको वो हल नहीं कर सकते हैं। आइए आगे की पंक्तियों को हम लोग देखें। यही नहीं, आगे हरियोस साहब कहते हैं कि जो कर्मवीर होते हैं वो काम को प्रारंभ करके यूं छोड़कर नहीं जाते हैं। काम को प्रारंभ करके वो बीच में नहीं छोड़ते हैं। आगे लिखते हैं, काम को आरंभ करके जो नहीं, यूं नहीं जो छोड़ते, काम को प्रारंभ किया और बीच में छोड़ के चल दिए, ऐसा कोई कर्मवीर कर्मठ व्यक्ति नहीं कर सकता है। सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते हैं। जो सामना करने लगे किसी काम का, किसी समस्या का, तो उसे फिर उससे भूल कर भी वो मुंह नहीं मोड़ते हैं, यानी उस काम को छोड़ नहीं देते हैं, बल्कि उस काम को करके ही वो दम लेते हैं। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, जो खाली ख्याली पुलाव नहीं बनाते हैं, जो हवाई माल नहीं बनाते हैं, यानी जो अपनी बातों से ही गगन के फूल को इसी तरह झूठ मूठ का नहीं तोड़ते हैं। किसी भी समस्या का केवल बातों से ही हल नहीं करते हैं, किसी काम को केवल बातों से ही वो नहीं करते हैं। और संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जुड़ते हैं। ऐसा नहीं, कुछ लोग होते हैं कि चल रहे हैं और एक ख्वाब देख रहे हैं कि हम करोड़ों का ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ये कर्मवीर कभी नहीं करते, बल्कि अपनी कर्मठता पर विश्वास करते हैं, अपनी कार्यशैली पर विश्वास करते हैं। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन। जो कार्बन है, कोयला है, जो खराब चीजें हैं, उसको मेहनत करके वो हीरा बना देते हैं। और कांच के टुकड़े को भी, जो कि लोग त्याज्य समझते हैं कि अब यह टूट जाएगा, गड़ जाएगा, कहीं चुभ जाएगा कहीं, उस कांच के टुकड़े को भी वे उज्जवल रतन बना देते हैं। यानी उनका मेहनत जो है, जब वो मेहनत करते हैं तो उनका मेहनत रंग लाता है, और खराब कार्य भी, खराब वस्तुएं भी उपयोग लायक बन जाती हैं, खराब कार्य भी अच्छा हो जाता है। तो कभी इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहता है। आगे देखें, आपने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे। उन्होंने पर्वत को काट कर सड़क बना दिया था। तो इस प्रकार जो कर्मठ वीर जो होते हैं, जो कर्मवीर जो होते हैं, जो अपने कर्मों पर भरोसा करते हैं, अपने कार्य पर विश्वास करते हैं, अपने काम पर भरोसा रखते हैं, वे लोग, अकेला आदमी जो है वो पर्वत को काट कर रास्ता बना सकता है। यही नहीं, सैकड़ों मरुभूमियां जहां कतरा कतरा पानी के लिए लोग तरसते हैं, बूंद बूंद जल के लिए लोग तरसते हैं, वैसी मरुभूमि में वो नदियां बहा सकते हैं अपनी कर्मठता और कार्यशैली के बल पर, काम के बल पर। गर्भ जलराशि में वे गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला दे। पृथ्वी के अंदर जो
गर्भ में जल है, उस जल में वो बीड़ा चला सकते हैं और भेद नभतल का उन्होंने है, और जंगलों में भी महामंगल रचा सकते हैं। और जंगल जहां पर खोजे कोई मिलता है वहां पर वे अपने कर्म के बल पर, अपनी कर्मठता के बल पर महामंगल आनंदमय स्थिति पैदा कर सकते हैं, माहौल बना सकते हैं, महामंगल कर सकते हैं, आनंदमय माहौल बना सकते हैं। वहां भी मंगल कामना की स्थिति बना सकते हैं, वहां भी खुशियों का दौर चला सकते हैं, वहां भी खुशियां ला सकते हैं। और यही नहीं, नभ का यानी आकाश का और तल का यानी जमीन का, तो आसमान और जमीन के सभी भेद यानी रहस्यों को उन्होंने हमें बतला दिया है, बहुत सारी बतला दिया। और यही नहीं, कुछ चीजों के जो टूटने फटने और तार बनने के भी रहस्य को उन्होंने, सारी क्रिया को उन्होंने हमें समझा दिया है, बतला दिया है। कार्य स्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ। कार्य स्थल से उनका इतना लगाव है, वो इतना प्रेम करते हैं कि कभी नहीं पूछते कि वह कहाँ है। कार्य स्थल उनके लक्ष्य पर होता है, उनके उनके एकदम साइट में होता है, उसको लक्ष्य बनाकर चलते हैं अपने कार्य को। कार्यस्थल उनके लिए पूजा स्थल है, उनके लिए आराधना स्थल है। वे असंभव अपने कार्यों के द्वारा कर दिखाते हैं, असंभव को भी संभव एवं। अपने कार्यस्थल पर वह असंभव जो लगता है उसे भी संभव वे कर दिखाते हैं, उसे भी वे संभव कर दिखाते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव है ही नहीं। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, यही नहीं, उन्हें उलझने आकर सताती है। बहुत सारी उलझने, कठिनाइयां, समस्याएं उन्हें आकर सताती हैं, उन्हें आकर तंग करती हैं। जितना ही उलझने उन्हें तंग करती हैं, उतना ही उनमें नया उत्साह का संचार होता है, उतना ही वे नए उत्साह के साथ कार्य करते हैं। और इस प्रकार उन उलझनों को वो सुलझाते हुए अपनी समस्या का हल निकालते हैं, अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने। किसी काम में जब बहुत सारे लोग विरोध उसका करने लगते हैं और जगह जगह अड़चने पैदा कर देते हैं, कठिनाइयों को शामिल कर देते हैं, कठिनाइयां खड़ी कर देते हैं, तो उन सारे कठिनाइयों को, अड़चनों को दूर करते हुए भी वे उस जगह से अपना काम करके ही टलते हैं, अपना काम करके ही हटते हैं। यानी कि समस्या को किसी तरह से वे सुलझा लेते हैं, अपना काम किसी तरह से वे कर लेते हैं। सब जगह से आज जितने देश हैं फूले फले, कभी आखिरी पंक्तियों में कहता है कि आप जो देख रहे हैं, जो देश आज फूले फले हैं, जो देश आज विश्व में महान बना हुआ है, जो देश आज विश्व में धनवान बना हुआ है, जो देश आज विश्व में ताकतवर बना हुआ है, मार्गदर्शक बना हुआ है, वह बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले। वैसे देश जहाँ बुद्धि है, जहाँ बुद्धि है, जहाँ विद्या है, जहाँ धन है, जहाँ विभव मतलब ऐश्वर्य है, दौलत है, वहां आप देखिएगा तो वे बनाने से उन्हीं के हाथ से बन गए इतने भले। वैसे ही कर्मवीर लोग, वैसे ही कर्मठ लोग, वैसे ही सच्चे लोग उस देश को अपने हाथों से बनाए हैं। वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। सपूत मतलब कि अच्छा पुत्र, बढ़िया पुत्र। तो वे ऐसे देश के सपूत होते हैं जो कर्मवीर कर्मठ होते हैं, उन्हीं के द्वारा उनका देश अच्छा बनता है। हमारे देश में भी बहुत सारे हमारे देश के सपूत हैं जिन्होंने हमारे देश को बहुत ही अच्छा सुंदर बनाने का प्रयास किया है। हमारा देश काफी सुंदर अच्छा है, बन रहा है। अभी हमारे देश के बहुत सारे सपूत लगे हुए इसको बनाने में। और बच्चों, आपको भी बड़ा होकर अपने देश का एक सपूत बनना है जो हमारे देश के लिए कर्मठता दिखाए, कर्मवीर बने। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे, कभी का कहना है कि जब ऐसे समय पाकर कर्मठ लोग, कर्मवीर लोग हमारे देश में भी जन्म लेंगे तो देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी इस देश की और जाति की भलाई संभव है, तभी इस देश और जाति का कल्याण होगा। तो चलिए, उम्मीद है आप बढ़िया से समझ गए होंगे। काफी लंबा वीडियो हो गया। चलिए अब मिलते हैं इसके प्रश्न उत्तर को लेकर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।